ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इट मींस फंक्शन फॉर डीएमए, फंक्शन फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। अगर आपको नहीं पता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने सब कुछ एकदम डीपली समझाया है। हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये सब मैंने एकदम अच्छे से समझाया है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में मैंने ये भी समझाया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमें कब यूज करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंस है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमें कब यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्या हमारा मैलो फंक्शन होता है, क्या हमारा कैलो फंक्शन होता है, क्या हमारा रियल फंक्शन होता है, और फ्री फंक्शन का क्या काम होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। तो ये सब कुछ आप अच्छे से समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। फंक्शन फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन बने होते हैं कोई सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्रोग्रामिंग है 4 फंक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी प्रोग्रामिंग के अंदर 4 फंक्शन बने होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। तो हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं, किस तरीके से फंक्शन होते हैं, क्या इनका सिंटेक्स रहता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन होता है मैलॉक फंक्शन, MALLOC। इसका स्पेलिंग होती है मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन क्या होता है, एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्ट मेमोरी इन सी। ये हमारा सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को रिक्वेस्ट करता है मेमोरी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। हमारा नेक्स्ट है हमारा कैलॉक फंक्शन। कैलॉक फंक्शन एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी इन सी। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो रिक्वेस्टेड मेमोरी होते हैं उनके मल्टीपल ब्लॉक्स को क्रिएट करने के काम आता है मैलॉक फंक्शन। अब हमारा होता है एक रियलॉक फंक्शन। रियलॉक फंक्शन रिएलोकेट द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय मैलॉक और कैलॉक फंक्शन और रिसाइज ब्लॉक। ये इसका काम होता है, जैसे हमने जो मेमोरी इस मैलॉक फंक्शन के थ्रू क्रिएट की और उसी मेमोरी को हम कम करना चाहते हैं या बढ़ा के यूज करना चाहते हैं, मतलब इट मींस दोबारा यूज करना चाहते हैं, चाहे वो ज्यादा मात्रा में हो या फिर कम कैपेसिटी में हो, तो हम उसके इसमें क्या करते हैं रिएलोक का कैलॉक के फंक्शन के थ्रू मेमोरी बनी उसको भी हम रीएलोकेट कर सकते हैं। इट मींस रीएलोकेट करके हम उसको कम भी साइज कर सकते हैं और ज्यादा भी साइज कर सकते हैं। जैसे हमने 4 बाइट्स की मेमोरी बनाई मैलॉक कैलॉक फंक्शन से और हमें वो पड़ गई अब जरूरत कि हमें उसका काम खत्म हो गया जिस काम को हमने पहले बनाई थी, वो अब हमें दूसरा काम करना है पर उसमें जरूरत है हमारे 6 बाइट्स की। तो हम उसको इसी मेमोरी को दोबारा से रीएलोकेट कर सकते हैं रिएलोक फंक्शन की मदद से। उसमें हम 6 साइज कर देंगे, पहले वो 4 की थी तो अब 6 की हो जाएगी, मतलब पहले वाली मेमोरी को इंक्रीज करके हमें दोबारा रीएलोकेट करा लिया, तो है ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। अब फ्री फंक्शन क्या होता है, फ्री फंक्शन द डायनेमिक एलोकेट मेमोरी। जो हमारा ये डायनेमिक मेमोरी हम एलोकेट करते हैं, फ्री फंक्शन उसको फ्री कराने के लिए काम आता है। जैसे हमने कोई मेमोरी बनाई, मेमोरी के अंदर 6 बाइट्स ले रहा है, अगर हमने इसको बना दिया, अगर हमने उसको फ्री नहीं कराया, इट मींस ये मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जगह लेगी मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगा। इसलिए तो हम कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बनाते हैं तो हमें उसको फ्री कराना मैंडेटरी होता है। जैसे हमने कोई एक पॉइंटर बनाया, उसको मैलॉक के थ्रू उसको मेमोरी दिला दी, अब हमने इस पॉइंटर ये हमारा खत्म हो गया, तो ये मेमोरी तो कहीं किसी एड्रेस पर है, इसीलिए हम इस पॉइंटर को फ्री कराते हैं। फ्री फंक्शन के अंदर इस पॉइंटर को पास कर देंगे, देन ये मेमोरी फ्री हो जाएगी। इस तरीके से हमारी मेमोरी में जगह ज्यादा हो जाती है और हमारी जो मेमोरी हमने कंजप्शन की है, जो वर्क हमने उससे कराया है, वो हमारी फ्री हो जाती है। अब फ्री फंक्शन यूज टू फ्री मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी। ये मैंने अभी आपको बताया, कोई भी एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कराने के लिए क्या काम आता है, फ्री फंक्शन। अब इफ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, वी कैन फ्री इट यूजिंग फ्री फंक्शन। जब भी कोई मेमोरी हमने डायनेमिकली एलोकेट कराई है और उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, तो हम उसको फ्री फंक्शन के थ्रू फ्री करा देते हैं। दिस फंक्शन विल फ्री द मेमोरी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोग्राम इट इन द हीप। सिंटेक्स रहता है इसका, जब भी हम कोई भी मेमोरी हमने बनाई, उसका काम खत्म हो गया, तो हम उसको फ्री फंक्शन कॉल करेंगे। उसके अंदर जिस पॉइंटर से वो पॉइंट कर रही है मेमोरी, उस पॉइंटर को हम इसके अंदर पास कर देंगे, देन वो मेमोरी हमारी फ्री हो जाएगी। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं इसका काम क्या होता है, किस तरीके से ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है हमारा। सबसे पहला है हमारा मैलॉक फंक्शन। मैलॉक फंक्शन को हम देखते हैं, व्हाट इज मैलॉक फंक्शन इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मैलॉक फंक्शन क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। वैसे मैंने
मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है किस तरीके से काम करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब फिर से हम इसको डीपली देख लेते हैं। मेलोक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। मेलोक का जो स्टैंड है वो मतलब फुल फॉर्म है, उसको बोला जाता है मेमोरी एलोकेशन। अब इट रिजर्व्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ बाइट्स। जितने भी इसको हम अमाउंट ऑफ बाइट्स देते हैं वो क्या सिंटेक्स रहता है वो अभी हम कोड आईडी के अंदर देखेंगे। उनको ये रिजर्व कर देता है, उनको ये डायनेमिक मेमोरी के थ्रू क्रिएट कर देता है। द रिटर्न्स वैल्यू इज अ वॉइड पॉइंटर टू द एलोकेट स्पेस। जैसे हमने कोई भी पॉइंटर के थ्रू मेलोक के थ्रू कोई भी मेमोरी बनाई, जो एलोकेटेड मेमोरी स्पेस क्या करता है, वॉइड रिटर्न करता है, वॉइड। अब देयरफॉर द वॉइड पॉइंटर नीड्स टू बी कास्ट टू एप्रोप्रिएट टाइप एज पर एज द रिक्वायरमेंट। जैसे हमने कोई भी मेमोरी बनाई वो वॉइड होती है, वॉइड टाइप की मेमोरी होती है। अगर हमें इंटीजर टाइप की यूज करनी है तो हमें इंटीजर में उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप की यूज करनी है तो हमें कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यही लाइन हमारी ये डिनोट करती है, ये दोनों लाइन। अब हाउएवर इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल एंड इट रिटर्न्स नल वैल्यू। जैसे मेमोरी में जगह नहीं है, मेमोरी हम फिर भी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मेमोरी में जगह फेल हो जाती है, उसको एलोकेशन नहीं होता है, जो भी हमने मेमोरी रिक्वेस्ट किया अगर हमें वो रिक्वेस्टेड मेमोरी नहीं मिलती है तो वो क्या रिटर्न करता है, नल। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चेक कराना होता है, ये जो पॉइंटर जो है इसके अंदर नल तो नहीं है। अब जो हमने पॉइंटर बनाया उसके अंदर नल कब आएगा, जब हमने जो मेमोरी रिक्वेस्ट किया उसको मेमोरी नहीं मिली है, प्रोसेस फेल हो गया है, तो क्या आ जाएगा उसके अंदर, नल। तो इट मींस हमें जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हम बनाते हैं तो हमें उससे पहले चेक कराना होता है क्या इसके अंदर जो हमने मेमोरी रिक्वेस्ट किया वो पॉइंटर जो है उसके अंदर नल तो नहीं है। नल होगा तो इसका मतलब है मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। अगर नल नहीं है तो हम प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। इट मींस मेमोरी मिली है हमारे प्रोग्राम के लिए। ऑल द वैल्यू आर एलोकेटेड मेमोरी आर इनिशियलाइज्ड टू गार्बेज वैल्यू। जो भी हम मेलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी रिजर्व कराते हैं, जो भी मेमोरी हम एलोकेट कराते हैं वो हमारी क्या होती है, जब भी हम उसके अंदर कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं करते तो उसके अंदर क्या होता है, एक गार्बेज वैल्यू होती है उसके अंदर। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस। अगर वहीं हम ये कैलोक के थ्रू बनाते तो उसके अंदर क्या इनिशियलाइज होता है, बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज होता है। अब इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या आता है, सबसे पहले हम कोई भी टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। जैसे हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो इंटीजर, अगर मेमोरी एलोकेशन कराना है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पॉइंटर वाली वीडियोस में बताया कि जिस तरीके की हम मेमोरी या एड्रेस होल्ड कराते हैं तो पॉइंटर भी हमें उसी टाइप का बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देंगे जो भी मेमोरी हम बना रहे हैं ये वॉइड टाइप की मेमोरी यहाँ से बन के आएगी, पर हमें वॉइड टाइप की मेमोरी को किस तरीके से यूज करना है, इंटीजर के, तो हमें इंटीजर में ये टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हमें कैरेक्टर में टाइप कास्ट करनी है तो हमें कैरेक्टर पास कर देंगे हम यहाँ पे, और मेलोक फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम साइज पास करेंगे, जितने भी हमें साइज के बनाने इनटू साइज ऑफ इंट कर देंगे। इंट का साइज जैसा किसी आर्किटेक्चर में 2 बाइट लेता है, किसी आर्किटेक्चर में 4 बाइट लेता है, तो इसलिए हम पहले साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसका साइज निकालेंगे, देन इंटू कर देंगे 3 से। ये सब हम यहाँ पे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इसे इजी टू यूज रहता है ये सिंटेक्स अगर हम साइज ऑफ का यूज करके करते हैं। डायरेक्टली हम इंटीजर का वो इंटीजर यहाँ पे वैल्यू पास करने के, इंटीजर 2 बाइट लेता है। अगर हमने अपने फ्रेंड को ईमेल किया कोई प्रोग्राम, देन उसके कंप्यूटर में अगर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम साइज ऑफ करते हैं। साइज ऑफ ऑटोमेटिक पहले आर्किटेक्चर के थ्रू बाइट्स निकालेगा, देन 3 से मल्टीप्लाई करके मेमोरी को एलोकेट करा देगा। अब मेलोक का थ्रू मेलोक जान लेते हैं, मेलोक किस तरीके से काम करता है। अब व्हाट इज मेलोक फंक्शन इन डीएमए इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेलोक फंक्शन स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। अब इट रिजर्व्स एन ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद गिवन अमाउंट ऑफ बाइट्स। इसका भी सिंटेक्स होता है, इसमें हम साइज पास करते हैं कॉमा लगा के, वहां पे इनटू करके पास करते हैं, कॉमा लगा के पास करते हैं। अब इट रिटर्न्स द वॉइड पॉइंटर ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। वहां पर भी जो पॉइंटर था जो हम मेमोरी एलोकेट कराए थे वो नल वॉइड पॉइंटर रिटर्न करा था, इसमें भी वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो इसीलिए हमें टाइप कास्ट भी कराना पड़ेगा। इसी में बिल्कुल सिमिलर सिंटेक्स है, सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। और देयरफॉर द वॉइड पॉइंटर नीड्स टू बी कास्टेड टू द एप्रोप्रिएट टाइप एज पर एज रिक्वायरमेंट। जैसे हमें इंटीजर की रिक्वायरमेंट है तो इंटीजर में टाइप कास्ट करना, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना है, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस वन। हाउएवर इफ द स्पेस इज इनसफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन इज फेल्ड। जब भी मेमोरी एलोकेशन फेल्ड होता है तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो हमें कोई भी बड़ा प्रोग्राम बनाने से पहले मेमोरी को चेक करा लेना है, जो हमारा पॉइंटर है जिसके अंदर हमने मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस रखवाया क्या उसमें नल तो नहीं है, देन हमें पता चल जाएगा हाँ जी अगर नल है तो हमें मेमोरी का जो एलोकेशन है वो नहीं हुआ है, बस दैट्स इट। अब ऑल द वैल्यू इज एलोकेटेड मेमोरी आर इनिशियलाइज्ड टू द 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी मैंने बताया था आपको जब हम मेलोक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, मेलोक फंक्शन जब भी हम मेलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन किससे होता है, गार्बेज वैल्यू से। यदि हम कैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइजेशन होता है। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है मेलोक और कैलोक के अंदर। इसका सिंटेक्स भी एकदम सिमिलर रहता है। पॉइंटर बनाएंगे जिस भी टाइप की हमें मेमोरी एलोकेट करानी है, यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे जिसमें भी करानी है, कैलोक फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे साइज देंगे। जैसे हमें 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक बनाने तो यहाँ पे 3
पास करेंगे एंड कॉमा लगा के साइज ऑफ इंटीजर बनाना, तो इंटीजर कैरेक्टर बनाना, तो कैरेक्टर साइज ऑफ ऑपरेटर हमें लगाना इंपॉर्टेंट है, मतलब लगाना चाहिए। अगर हम इंटीजर बनाए तो डायरेक्ट इंटीजर की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, अगर मेरे कंप्यूटर में इंटीजर 4 बाइट लेता है तो 4 बाइट के हिसाब से मैं दूंगा, अगर तुम्हारे मैंने आपके लिए शेयर किया जैसे आपके में 2 बाइट लेता तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये निकाल लेता है कि कितना बाइट सिस्टम लेता है। अब हम रियलॉग के बारे में समझ लेते हैं। रियलॉग फंक्शन इन डीएमए, रियलॉग फंक्शन किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज रियलॉग फंक्शन इन डीएमए इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रियलॉग स्टैंड फॉर रीएलोकेशन। If the dynamic allocation memory is insufficient, we can change the size previously allocated memory using realloc function. इट मीन्स जब भी हमारी प्रीवियस मेमोरी है जो हमने मैलॉक या कैलॉक फंक्शन के थ्रू बनाई, अगर वो इनसफिशिएंट पड़ रही है, कम पड़ रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रियलॉक की मदद से, रियलॉक जो फंक्शन होता है उसकी मदद से हम उसको रियलोकेट कर सकते हैं, उसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, उसमें हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा एक, जिस भी टाइप की हमारी मेमोरी है, फिर उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जो भी ये वॉइड मेमोरी रिटर्न करेगा उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, एंड देन रियलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे हम, और प्रीवियस फंक्शन जो हमारी प्रीवियस मेमोरी थी जिसको हम रियलोकेट करना चाहते हैं उसको पास करेंगे, उसके पॉइंटर को पास करेंगे, एंड देन न्यू साइज इंटू, हम यहाँ पे इंटू लगाएंगे, इसकी जगह इंटू आ जाएगा, देन साइज ऑफ जो भी हमें जितने भी बाइट्स की हमें लेनी है वो साइज ऑफ इंटीजर लेना, तो यहाँ इंटीजर पास कर देंगे, कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। और हमारा फ्री फंक्शन है, हम फ्री फंक्शन को देख लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा रियलॉग फंक्शन। फ्री फंक्शन जो होता है हमारा उसमें कुछ नहीं होता, उसमें हमें फ्री फंक्शन के थ्रू जो भी हमने मेमोरी एलोकेट कराई है उसके अंदर हम उस पॉइंटर को पास कर देंगे ptr, देन हमारी मेमोरी फ्री हो जाएगी, दैट्स इट। इतना सा काम रहता है हमारा। अब हम देख लेते हैं इन सभी को मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, इन सबको कोड आईडी के अंदर चल के हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। इससे पहले वीडियो में हमने स्टैटिक वेरिएबल्स को बनाना सीखा था, स्टैटिक कीवर्ड्स किस तरीके से काम करता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ dma.c के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पे मैं अपना एक main2 स्निपेट लिखता हूँ, main2 नाम से मैंने स्निपेट लिखा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ to allocation of DMA in C और डॉट लगाया यहाँ से। इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया यहाँ से एलोकेशन ऑफ DMA इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा है, यहाँ से मैंने रन किया, हमारा प्रोग्राम प्रॉपर चल रहा है, जो भी हमने प्रिंट किया था वो प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके होता है। सबसे पहला हमारा फंक्शन है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं DMA यूजिंग, किसके थ्रू बना रहे हैं हम, सबसे पहला फंक्शन था हमारा मैलॉक, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शन। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इतना हो गया। अब बनाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से बनाते हैं, हमें इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं, ptr बनाया मैंने यहाँ से एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर को बनाने के बाद मैंने यहाँ से मेमोरी एलोकेशन कराई, मैंने ptr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम टाइप कास्ट करेंगे किसमें, इंटीजर टाइप का हमें मेमोरी एलोकेट करानी है, मैंने यहाँ से टाइप कास्ट किया। देन मैंने कॉल किया कैलॉक फंक्शन को। कैलॉक फंक्शन को यूज करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक हेडर फाइल लगानी होती है जिसको बोला जाता है stdlib.h include stdlib.h, ये हमें हेडर फाइल लगाते हैं तभी हम इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैलॉक फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ से मैलॉक फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया। इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, इसके अंदर हमें कितने बाइट्स क्रिएट करने हैं, हमें लेट्स सपोज 3 बाइट क्रिएट करने हैं, इनटू करेंगे हम किससे, साइज ऑफ इंट का साइज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, जितने भी बाइट्स लेता होगा ये मेमोरी हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ। इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे हम, 3 बाइट्स ऑफ बने, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ptr जो 0 पर है मेमोरी उसको इनिशियलाइज कर दो 10 से, और इस तरीके से हम तीनों मेमोरी को इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैंने जो 1 पर है उसको और जो 2 पर है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया 30 और इसको दे दिया मैंने 20। अब इन सबको हम प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि हमारी डायनेमिक मेमोरी के लिए एलोकेशन जो एलोकेट कराई हमने वो हुई क्या। मैंने यहाँ प्रिंट एफ लगाया, मैंने बोला फर्स्ट वैल्यू इज %n लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा लगा के ptr 0 दे दिया मैंने यहाँ पे, तरीके से सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे तीनों को रेप्लिकेट कर दिया। यहाँ पे 3 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 1। अब इन सबको प्रिंट करा लेते हैं हम, एक बार रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो हमारी ये तीनों मेमोरीज प्रिंट हो गई, जो तीनों हमने वैल्यू डाली थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं हम। यहाँ से इन सबको बंद करते हैं, यहाँ से यहाँ पे सेकंड करता हूँ मैं, सेकंड थर्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखना अब यही प्रिंट होगा एकदम अच्छे से। मैंने यहाँ से रन किया, ये सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो गई। अब इस साइज को हम यहाँ से डायनेमिकली करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे n नाम से वेरिएबल बनाया, और इससे पहले मैं करा देता हूँ यहाँ पे यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे एंटर दिस साइज ऑफ योर मेमोरी। यहाँ पे मैंने ये दे दिया, यूजर के लिए मैसेज प्रिंट कराया। अब एंटर करा। अब मैंने स्कैनएफ के थ्रू जो भी यूजर एंटर करेगा उसको मैंने रखवाया किसके अंदर, जो मैंने n वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ से %d, एड्रेस ऑफ n का एड्रेस पास कर दिया, यहाँ से मैंने ये किया। अब जो भी यूजर वैल्यू डालेगा, जो भी मेमोरी एलोकेशन के लिए यूजर वैल्यू डालेगा वो किस में आ जाएगी, हमारी n के अंदर। अब जो भी हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेमोरी एलोकेट होगी वो साइज यूजर डालेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ। अब जो भी यूजर डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो
उतने जैसे यूजर ने 5 डाला तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट हो जाएगा, तो 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये हो गया हमारा। अब इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, इसको फॉर लूप की मदद से इनिशियलाइजेशन कराते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हटाया, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0 और i लेस देन n तक चलाया मैंने, क्योंकि 0 से शुरू होगा, ये 0 से जाएगा तो एक कम जाना चाहिए, बराबर नहीं लगा सकते, और i प्लस प्लस। अब इसको एलोकेट कराने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम करते हैं printf एंटर द वैल्यू नंबर %d ऑफ वैल्यू ऑफ %d इंडेक्स। यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कराया और यहाँ पे कॉमा लगा के %d की जगह पे क्या आना चाहिए, i आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये करा दिया। अब इस वैल्यू को रखवाना भी है तो इसके ने फंक्शन लगाया मैंने यहाँ से, और %d कॉमा एड्रेस दे दिया हमने, एड्रेस ptr, ऐसे ptr लगाया और क्या दे दिया हमने, इंडेक्स पास कर दिया। i में 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब इस वैल्यू को प्रिंट भी कराना तो हम इसको भी हटाते हैं यहाँ से, और प्रिंट फंक्शन के लिए भी एक फॉर लूप लगाते हैं हम, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इज इक्वल्स टू n तक चलना चाहिए, i प्लस प्लस। यहाँ से मैंने ये किया और printf लगा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने बोला दी वैल्यू एट %d इंडेक्स इज, और यहाँ पे लगाया मैंने %d और यहाँ पे /n लगा के कॉमा लगा के, यहाँ पे पहले % की जगह पे i प्रिंट होगा, दूसरे की जगह पे क्या होगा, ptr और i प्रिंट होगा। यहाँ इस तरीके से हम प्रिंट भी करा सकते हैं इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा मुझसे, सबसे पहले साइज पूछा जाएगा। मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा, क्या बोला जाए, एंटर द साइज ऑफ मेमोरी एलोकेशन। जैसे मैंने 5 किया तो 5 साइज की मेमोरी बन गई। 0th इंडेक्स पर क्या डालना है मुझे, मैंने डाल दिया 10। अब ये फर्स्ट इंडेक्स पर डालने वाला है 20, सेकंड इंडेक्स पर 30, थर्ड इंडेक्स पर 40, फोर्थ इंडेक्स पर 50। अब देखो सारे बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 मेमोरी ब्लॉक ऑफ, ये तो हमारा पहला तो साइज है। फिर हमारे ये 5 मेमोरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी बन गए। 5 में हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, और ये 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट क्यों चला, 5th इंडेक्स तो चलना ही नहीं चाहिए, ये क्यों चला, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल लगा रखा है, हमें इक्वल नहीं लगाना होता है। मैंने अभी आपको बताया था 0 से शुरू होता है तो हमें इक्वल नहीं लगाना होता है। और हमने मेमोरी किसके थ्रू एलोकेट किया, मैलोक के थ्रू, तो इसलिए क्या आ रहा था यहाँ पर, क्या आ रहा था, गार्बेज वैल्यू। अगर यही हम इस मेमोरी को कैलोक के थ्रू क्रिएट करते तो क्या होता है, यहाँ पे 0 आता। अब मैं यहाँ पे इक्वल आपको लगा के दोबारा रन करता हूँ इसको। मैंने यहाँ इक्वल लगाया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी। मैं मेमोरी के लिए 3 साइज की मेमोरी बना लेता हूँ, तो मैंने पहले में डाल दिया 12, फिर 23, फिर 34। अब देखो ये तीनों तो मेमोरी जो मैंने बनाई थी जिनमें इनिशियलाइजेशन किया तो वो तो हो गया। जिसमें इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं और मेमोरी हमने मैलोक फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया तो उसमें क्या आ जाता है, गार्बेज वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। ये हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स आपको ये मैलोक वाला जो मैलोक के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अब मैं समझाता हूँ आपको जो कैलोक फंक्शन होता है उसके थ्रू मेमोरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि आपके पास ये कोड सारा रहे। यहाँ से एक बार Ctrl+Z करता हूँ, पूरा सेलेक्ट करके Ctrl+C करता हूँ मैं और अब कमेंट करता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझा सकूँ मैं। और यहाँ पे कैलोक फंक्शन, तो यहाँ पे ये सब कुछ सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा। बस हमें इसमें क्या करना है, मैलोक की जगह पे कैलोक कर देना और यहाँ पे एक कॉमा लगा देना, दैट्स इट। अब जो भी मेमोरी होगी वो बिल्कुल सिमिलर, सब कुछ सारा सिंटेक्स एकदम सेम रहेगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना इक्वल लगा रखा था मैंने यहाँ पे, तो क्या आ रहा था, गार्बेज वैल्यू आ रही थी। और यहाँ पे क्या आएगा ये भी देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ से रन किया, इसमें साइज पूछा जाएगा हमसे, साइज पूछा, मैंने यहाँ पे 20 साइज की मेमोरी बना ली। पहले में मैंने डाला 12, 23, 34। अब देखो जो मैंने 3 साइज की मेमोरी बनाई उनमें तीनों में इनिशियलाइजेशन हुआ और तीनों प्रिंट भी हो गए। और लास्ट वाला जो मैंने एक्स्ट्रा चलाया उसमें क्या प्रिंट हुआ, 0। इट मींस जब हम मेमोरी को एलोकेट कराते हैं मैलोक फंक्शन के थ्रू तो वहां पे क्या होती है, जिस ब्लॉक को हम इनिशियलाइज नहीं करते तो उसमें क्या जाता है हमारा गार्बेज वैल्यू। और अगर हम कैलोक फंक्शन के थ्रू इनिशियलाइज जो मेमोरी एलोकेट कराते हैं और उसको इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं तो क्या आता है, 0, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है। और मैं यहाँ पे इसको आपकी समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को इनिशियलाइजेशन नहीं देता हूँ और यहाँ से इक्वल हटाता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, बिना इनिशियलाइजेशन के प्रिंट किया जाएगा। जैसे मैंने 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाई, देखो 5 ब्लॉक बन गए और प्रिंट भी हो गए, पर उनमें क्या गया, 0 गया हर एक ब्लॉक में। इसीलिए हमें जब भी हमें गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए होती है तो हम किसके थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं, कैलोक फंक्शन के थ्रू। तो ये आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। कैलोक फंक्शन के थ्रू सिंटेक्स एकदम सिमिलर रहता है, सेम रहता है, सब कुछ भी अलग नहीं है। अब रियलॉग को देख लेते हैं हम। मैं यहाँ से इसको कोड को यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C किया मैंने, उसको कमेंट किया और नीचे हम रियलॉग को देख लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आया, मैंने यहाँ इस कोड को कॉपी किया और DMA यूजिंग रियलॉग फंक्शन मैं यहाँ पे रियलॉग कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, ये मेमोरी का साइज भी दिया जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सिमिलर रहेगा।
रहेगा और यहाँ पे भी रीअलॉक करना है, REALLOC रीअलॉक कर दिया। यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या रहता है, हमें प्रीवियस पॉइंटर पास करना था, इसमें इट मींस हमें ये भी देना पड़ेगा, इसको भी हमें अनकमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको अनकमेंट कर दिया। ये हमारे जो प्रीवियस मेमोरी होगी हम उसी को यूज करके दिखाएंगे यहाँ पे, तो प्रीवियस मेमोरी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रीअलॉक फंक्शन दे दिया हमने, यहाँ पे इसको भी टाइप कास्ट करा लिया। पॉइंटर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, इसको pointer1 बना देते हैं, यहाँ से pointer1 और यहाँ भी हमें करना पड़ेगा pointer1 और यहाँ भी हमें करना पड़ेगा pointer1। तो हमारा पॉइंटर भी चेंज हो गया, पिछले वाले मेमोरी को यूज करके दिखाएंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे रीअलॉक फंक्शन का यूज हो गया। इसका सिंटेक्स रहता है, यहाँ पे हम देंगे प्रीवियस पॉइंटर का है हमारा PTR और यहाँ पे देंगे हम n इंटू साइज ऑफ इंटीजर कैरेक्टर जो भी रहता है हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले हमारा ये वाली मेमोरी एलोकेट होगी, तो हम यहाँ पे इसको रन किया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, n हम सिमिलर टाइप के दो वेरिएबल नहीं बना सकते, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नीचे वाले में n, यहाँ पे m बना लेता हूँ। मैं यहाँ से m बनाया और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, अब हमें m करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से रन किया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये हमारी प्रीवियस मेमोरी पूछी जा रही है जो हम कैलॉग की मदद से बना रहे थे, वो यहाँ पे ये वाली पूछी जा रही है, मैंने यहाँ पे दो साइज की बना ली। तो पहले में मैंने डाल दिया 12, फिर मैंने डाल दिया 23। अब देखो ये दोनों प्रिंट हो गए। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे दोबारा से जो हमने रीअलॉक की मदद से बनाई है उस मेमोरी को पूछा जा रहा है, वही मेमोरी। अब पहले हमने 2 साइज की बनाई थी, अब मैं बना लेता हूँ 5 साइज की, तो मैंने 5 दे दिया यहाँ पे। तो पहले में 12, 23, 34, 45, 56। अब देखो पांचों ब्लॉक की मेमोरी वही मेमोरी रीएलोकेट हो गई साइज को बढ़ा करके। यहाँ पे मैंने 5 डाला तो 5 साइज की बन गई, तो 5 पूरे प्रिंट भी हो गई है सब कुछ। अब ऐसा नहीं कि हम बढ़ा ही सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सिंटेक्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ /n जिससे कि एक लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ /n, यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ यही लगाते हैं बस। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंटर द साइज ऑफ योर न्यू मेमोरी, यहाँ पे मैंने ये दे दिया। और यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज दिस, यहाँ पर भी एंटर दी वैल्यू, ये हो गया ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रन किया। मैं यहाँ पे अब की बार साइज पहले ज्यादा दूंगा फिर कम करके दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 साइज की मेमोरी, जो हमने कैलॉग के थ्रू मेमोरी बनाई उसमें 5 साइज दे दी। तो मैंने 12, 23, 34, 45 और 56। अब देखो ये हमारे प्रिंट हो गए जो हमने पहले कराए थे ये। अब देखो ये दूसरी मेमोरी की, देखो एंटर द साइज ऑफ योर न्यू मेमोरी, जो हमें रीएलोकेट करानी है। मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, वही मेमोरी 3 साइज की हो जाएगी। अब उस साइज डिक्रीज भी हो सकता है, 12, 23 और 34। देखो साइज डिक्रीज भी होगा, 3 भी हो गया यहाँ से। इस तरीके से हम रीअलॉक, कैलॉग और मैलॉक फंक्शन का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कराई थी हमने यहाँ पर। अब जैसे हमने ये मेमोरी बनाई तो इसको फ्री भी कराना होता है, ये भी फ्री भी कराना होता है। अब ये मेमोरी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है, तो हमें इसको फ्री भी कराना होता है। फ्री किस तरीके से कराते हैं हम, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से इसको पास कर देंगे PTR1 और इसको भी क्लियर कराना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ से भी हम इसको करा लेते हैं फ्री, और यहाँ पे PTR, ये हमारी इस तरीके से मेमोरी को फ्री भी करा दे। जैसे जैसे हमारी मेमोरी बनेगी हमें उसको फ्री कराना जरूरी होता है, जिससे कि हमारी मेमोरी जो हमारा रैम होता है वो क्लियर हो जाए, साफ रहे एकदम, जिसमें ज्यादा मेमोरी कंजप्शन ना हो। इसीलिए हम फ्री फंक्शन का भी यूज करते हैं। जो भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं हमें उसको टाइम टू टाइम, जैसे हमारा जो भी हमने डायनेमिक मेमोरी यहाँ पे एलोकेट की उसको जैसे उसका काम खत्म हो जाता है उसको हमें फ्री फंक्शन चला के उसका जो भी पॉइंटर उस मेमोरी को एलोकेट पॉइंट कर रहा है उसको फ्री करा देना है। इस तरीके से हम फ्री फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन कौन कौन से काम करते हैं, ये मैलॉक फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, कैलॉग फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, और रीअलॉक फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, और फ्री फंक्शन को हम कब यूज करते हैं और हमें कब कब यूज करना चाहिए, मेमोरी को किस तरीके से फ्री कराते हैं, ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। तो करते हैं वीडियो को एंड। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।